स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से चार पांच ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर हम ज्यादातर जो है वो वर्क करते हैं, जिसके अंदर यूके, कनाडा, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब इनमें स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से हम फेसबुक को यूज नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर मैंने 3 रीजंस आपको क्लास नंबर 1 के अंदर डिस्कस की थी। साथ मैंने एक बात और भी आपको बताई थी कि चंद ममालिक ऐसे हैं जहां पे स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से फेसबुक को यूज कर सकते हैं। अपनी क्लास को म्यूट कर लें, आपको मुसलसल आपके पीछे आपके शोर आ रहा है, ठीक है ना, या आपके सांस की आवाज है या वट एवर क्या है। स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से चंद एक ममालिक हैं जहां पर हम हेल्प ले सकते हैं, जहां पर हम स्टूडेंट फाइंड करने के लिए फेसबुक के जरिए से मदद ले सकते हैं। वो कौन सा मेथड है जिसमें स्टूडेंट फाइंड करने के लिए फेसबुक से मदद ली जाती है, लेकिन वो चंद एक ममालिक में जो है वो कारआमद साबित होता है। तमाम ममालिक के अंदर वो बिल्कुल कारआमद साबित नहीं होता। पहले तो हम देख लेते हैं कि वो बूस्टिंग होती क्या है, कैसे की जाती है, और लास्ट फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से ममालिक में जो है बूस्टिंग करने की आपको परमिशन है। सबसे पहले हम देखते हैं बूस्टिंग का मतलब क्या होता है। मैडम, बूस्टिंग का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, उसमें इजाफा करना। चूंकि हमारा टॉपिक ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हवाले से चल रहा है, तो लिहाजा इसका मतलब है किसी भी चीज की तादाद के अंदर इजाफा करना, और इसमें है ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा करना। स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से ये जो मेथड जिसमें फेसबुक से हेल्प ली जाती है, इसको बूस्टिंग कहते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हर फेसबुक के अकाउंट के साथ एक फेसबुक का बिजनेस पेज जो है वो बिल्ड किया जाता है, जो कि आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसके ऊपर आपकी ऑल बिजनेस डिटेल जो है वो मौजूद होती है। जस्ट मैडम 10 सेकंड होल्ड रखिए। मैं आपके सामने फेसबुक की सॉरी स्काइप की स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयरिंग करके मैं आपको एक बिजनेस पेज दिखा रहा हूँ, अकेडमी से रिलेटेड बिजनेस पेज ही है। जैसे ही आपको बिजनेस पेज या स्क्रीन शेयरिंग मेरी शो हो तो मुझे भिजवा बताइएगा कि आपको जो है वो मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है। ये देखिए, जी ये मैं आपको हो रही है। अकेडमी का एक पेज दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली जो पेज होता है वो फेसबुक को अकाउंट जो है उसके साथ उसका कनेक्शन होता है, उसके साथ उसका लिंक होता है। ये आपके सामने मैं एक बिजनेस पेज जो है आपके सामने दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली एक ऑनलाइन अकेडमी का जो है वो बिजनेस पेज है। अब इसके अंदर जो है वो आप देखेंगे तो सबसे ऊपर एकेडमी का नेम लिखा हुआ है, बाकायदा उसका लोगो लगा हुआ है। उसके बाद बैकग्राउंड के ऊपर जो है जो चीज लगी हुई है वो उसकी बाकायदा रिप्रेजेंटेशन कर रही है कि इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज वगैरह जो है वो करवाए जा रहे हैं। ये एक ऑनलाइन कुरान अकेडमी का जो है वो बिजनेस पेज है, ठीक है ना। ये परफेक्ट पेज है, प्रोफेशनल पेज है, और इसके अंदर जो है आपको मुकम्मल जो है वो डिटेल आपकी अकेडमी की जो है वो शो हो रही है। आप थोड़ा सा इसको नीचे करेंगे, देखें आपको मुख्तलिफ किस्म की अकेडमी की पोस्टें, इसी अकेडमी के मतलब पोस्टें आपको नजर आएंगी। आप नीचे इसको स्क्रॉल करते जाएंगे, आपको बेशुमार पोस्टें नजर आएंगी जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इस अकेडमी की क्या क्या खसूसियात हैं, क्या कुछ इसमें करवाया जा रहा है, इसका राब्ता नंबर क्या है, और सारी चीजें आपको पता चल रही है। एक चीज तमाम पोस्टों के अंदर आपको मुश्तरका नजर आ रही है, वो जैसे कि लिखा हुआ है बूस्ट पोस्ट। ये अकेडमी हर पोस्ट के नीचे बूस्ट लिखा हुआ है, यहां से हम बूस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल इस पोस्ट को हम बूस्ट कर रहे हैं, ये वाली पोस्ट, या किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसी पोस्ट को करना है। इस पोस्ट को मैं बूस्ट करता हूँ, बूस्ट के पोस्ट बटन को क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद फेसबुक हमें चंद एक ऑप्शन हमारे सामने जो है वो लेके आती है। अभी आपके सामने ये जो फेसबुक का पेज ओपन हो गया, बूस्टिंग के ऑप्शन हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो फेसबुक आपसे पूछती है कि आप जिस पोस्ट को बूस्ट कर रहे हैं उसको किस मकसद के लिए बूस्ट कर रहे हैं, आपका मकसद क्या है। गोल का मतलब होता है मंजिल, मकसद। यहाँ पर चंद एक ऑप्शन हैं, उनमें से एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहला तो ऑप्शन है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है कि फेसबुक की इंटरनल सेटिंग है, उसके मुताबिक फेसबुक को पेज को जो है वो बूस्ट अपनी मर्जी से करेगी, जो उसके अंदर सेटिंग फीड हुई है। दूसरे नंबर के ऊपर आप चाहते हैं कि आपकी जो पोस्ट है इसको जब लोग देखें तो आपसे कांटेक्ट करें थ्रू मैसेज। तो फेसबुक क्या करेगी, आपकी पोस्ट के ऊपर एक छोटा सा बटन लगा देगी। जब अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो जो भी उस बटन पे क्लिक करेगा सीधा आपके मैसेंजर में आ जाएगा, और वहां आप उसके साथ चैट कर सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर ऑप्शन है गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स। अगर आपकी एक प्रॉपर वेबसाइट है और आप चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर लोग विजिट करें, उसके ऊपर उसकी ट्रैफिक बढ़े, उसकी रेटिंग बढ़े, उसके विजिट्स व्यूज बढ़े, तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। फेसबुक आपकी पोस्ट के साथ आपका फेसबुक का वेबसाइट का लिंक जो है वो शेयर कर दें कि लोग उसके ऊपर विजिट करें।
नंबर 4, अगर आप चाहते हैं आपकी जो पोस्ट है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स आए, शेयर आए, कमेंट्स आए या रिएक्ट्स आए, तो उसके लिए आप पॉइंट नंबर 4 को क्लिक करें। उसके बाद आप गेट मोर लीड्स, लीड्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी पोस्ट के ऊपर को आए, और नंबर 6 के ऊपर आपको लोग को कॉल करें। तो इन 6 ऑप्शन में जिस ऑप्शन के तहत आप वर्क करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें। हमारे लिए जो जिस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ ऑप्शन नंबर 2 है गेट मोर मैसेज। इसके ऊपर क्लिक करके इसको आप सेव कर। उसके बाद थोड़ा सा आप नीचे पेज को स्क्रॉल करेंगे, आपको एक बटन नजर आएगा ऑडियंस के नाम से। ऑडियंस के साथ एक एडिट का बटन लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। हमारी सारी फेसबुक पेज की सेटिंग जो है यहाँ पर पड़ी हुई है। सबसे पहले फेसबुक हमसे पूछेगी कि आपके कस्टमर जो हैं जिन तक आप अपनी पोस्ट को बूस्ट करना चाहते हैं, जिन तक आप अपनी पोस्ट को पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो मर्द हैं या औरतें हैं या दोनों तक पहुंचाना चाहते हैं। चूंकि हमारी ऑनलाइन कुरान एजुकेशन के फील्ड में हमारे कस्टमर मर्द और औरतें दोनों, इसलिए हम आल के ऊपर क्लिक करें। दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो फेसबुक हमसे पूछेगी कि किस एज से लेके किस एज के लोगों तक आप अपनी पोस्ट को पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो दो चीजें सुन लें कि हमारे कस्टमर कौन से लोग हैं और कौन से। हमारे कस्टमर दो लोग हैं। नंबर 1 वो लोग जो मुस्लिम फैमिलीज, और नंबर 2 जो मुस्लिम फैमिलीज में रहने वाले बच्चों के वालिदैन। हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट उन वालिदैन तक पहुंचे जिनके बच्चों ने नाजरा पढ़ना है। नाजरा के लिए बेस्ट बच्चों की एज जो है वो 3 साल से लेके 8 साल के दरमियान होती है। तो 3 साल से 8 साल के बच्चे जो हैं उनके वालिदैन की उम्र एवरेज 22 से 45 साल होती है। तो हमारे कस्टमर कौन से लोग हैं? वो वालिदैन, मुसलमान वालिदैन जिनके बच्चों की उम्र 22 से 45 साल है। तो आपने 22 से 45 साल को सजेस्ट कर लिया। उसके बाद पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये चीज आ जाएगी, यहाँ पर लिखा है लोकेशन। आपने यहाँ पर मुल्क सेलेक्ट करना है कि किस मुल्क में आपने बूस्टिंग करनी है, लेकिन अभी तो हमें पता ही नहीं है कि बूस्टिंग करने की परमिशन हमें कौन से ममालिक में। तो उसके लिए मैडम हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले तो हम बताते हैं कि बूस्टिंग करने के लिए आपको कौन कौन से मुल्कों में इजाजत है। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ। पहले हम बूस्टिंग के लिए जो ममालिक सजेस्टेड हैं वो आपके सामने डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करके जिन मुल्कों में हम काम कर सकते हैं ममालिक के नाम यहाँ पर आके लिखेंगे। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयरिंग को ऑफ करने लगा हूं, और अभी हमारा जो टॉपिक है वो है ममालिक यानी कि कंट्रीज। कौन से ममालिक हैं जहां पर हम फेसबुक पेज की बूस्टिंग कर सकते हैं। किसी भी मुल्क को चेक करने के लिए का आया जो है यहाँ पर हम फेसबुक पेज की बूस्टिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हम उस मुल्क को चेक करेंगे। हमारे पास 6 जजमेंट फैक्टर्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं। अगर वो मुल्क हमारे इन 6 जजमेंट फैक्टर्स की रोशनी में पूरा उतरा तो उस मुल्क में हम बूस्टिंग कर सकते हैं। उसका नाम हम लोकेशन में जहां पर पेज की हमने स्क्रीन शेयरिंग छोड़ी है वहां पर हम लिख सकते हैं। नंबर 1 हम चेक करेंगे किसी भी मुल्क में कि वहां पर फेसबुक के यूजर्स की तादाद कितनी, जहां पर बूस्टिंग हमने करनी। क्योंकि ये काम फेसबुक के जरिए से हो रहा है, इसलिए जहां पर फेसबुक के यूजर होंगे उन ममालिक में ये काम हो सकता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेसबुक के यूजर रखने वाले 5 ममालिक हैं। पूरी दुनिया में टोटल 350 ममालिक है, और उन ममालिक में जहां पे फेसबुक ज्यादा यूज होती है वो 5 है। नंबर 1 इंडिया, जहां पर इस वक्त फेसबुक के यूजर्स की तादाद 34 करोड़ है। नंबर 2, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जहां 20 करोड़ है। नंबर 3 इंडोनेशिया, जहां पर एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 14 करोड़ फेसबुक के यूजर। नंबर 4 ब्राजील, जहां पर इस वक्त फेसबुक यूजर की तादाद 13 करोड़ है। और नंबर 5 के ऊपर, लास्ट के ऊपर, मैक्सिको है, जहां इस वक्त फेसबुक यूजर की तादाद जो पाई जा रही है वो 9 करोड़ 80 लाख है। तो पूरी दुनिया के ये 5 ममालिक सामने है जहां पर फेसबुक के यूजर सबसे ज्यादा है। तो उसका मतलब मैडम ये हुआ कि ये वो ममालिक हैं 5 जहां पर हम फेसबुक पेज की बूस्टिंग कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1 की रोशनी। अभी यार और भी 5 पॉइंट आएंगे। अगर उन 5 पॉइंट्स की रोशनी में ये पांचों मुल्क पूरा उतरे तो हम इनमें सब में बूस्टिंग कर सकते हैं। अगर कोई मुल्क स्लिप हो गया तो उसको हम छोड़ देंगे, जो बाकी बचेंगे उनके अंदर हम बूस्टिंग कर सकते हैं। चलें, लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम देखेंगे जिस मुल्क में हमने बूस्टिंग करनी है वो मुल्क गैर इस्लामी भी होना जरूरी। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक में मैडम ये है कि आपको पता है कि कुरान मजीद सिर्फ उन ममालिक में रहने वाले लोगों को जरूरत है पढ़ने की ऑनलाइन जहां पर मसाजिद, मदारिस, कारी कुर्रा हजरात कम है। देखिए, हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारा मुल्क पाकिस्तान के अंदर मुसलमान अक्सरियत में है, कारी कुर्रा हजरात, मसाजिद, मदारिस बहुत ज्यादा है। हर गली मोहल्ले में मस्जिदें, 2-2, 3-3 मस्जिदें, तो बच्चे खुद ही जाके पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन गैर इस्लामी ममालिक में रहने वाले जो मुसलमानों की तादाद है वो कम है। चूंकि वहां पर मुसलमान अकलियत में है, मसाजिद की तादाद, मदारिस की, कारी कुर्रा हजरात की लिमिटेड है।
तो जिन लोगों के नजदीक, घरों के नजदीक है मसाजिद, वो तो अपने बच्चों को भिजवा देते हैं कुरान मजीद पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सरियत में घरों के नजदीक नहीं है मस्जिद मसाजिद। फिर वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को आप पढ़ाने के लिए ऑनलाइन दूसरे इस्लामी ममालिक से हेल्प लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो कस्टमर है वो कहाँ पे है, हमारा जो कस्टमर है वो है गैर इस्लामी ममालिक में रहने वाला मुसलमान। जो इस्लामी ममालिक में रहने वाले मुसलमान है वो हमारे कस्टमर नहीं है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन से ममालिक जो हैं वो गैर इस्लामी है। सबसे पहले तो जनाब इंडिया आ गया। इंडिया जो है वो गैर इस्लामी ममालिक है, जी हाँ गैर इस्लामी ममालिक है। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर यूएसए, ये भी गैर इस्लामी मुल्क है। इंडोनेशिया जो है ये लार्जेस्ट कम्युनिटी रखने वाला इस्लामी मुल्क है। इसका मतलब है सॉरी इंडोनेशिया, ये तो यहां से निकल गया। इंडोनेशिया एक ऐसी बड़ी स्टेट है, ऐसी बड़ी रियासत है जहां पर मुसलमानों की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इस वक्त लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन रखने वाला पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों की तादाद रखने वाला जो इस्लामी मुल्क है वो इंडोनेशिया। तो ये तो तीसरे नंबर के ऊपर आ जाता है जी ब्राजील। ब्राजील हम चेक करते हैं क्या ब्राजील भी गैर इस्लामी ममालिक है, ये हमें देखना पड़ेगा। ब्राजील जो है वो इस्लामी ममालिक है और ये भी एक बड़ा इस्लामी ममालिक है। तो इंडिया गैर इस्लामी ममालिक है, यूएसए भी गैर इस्लामी ममालिक है, इंडोनेशिया इस्लामी मुल्क है, ब्राजील भी, और ये दोनों मुल्क एक बड़ी आबादी रखने वाले जो है वो गैर सॉरी इस्लामी ममालिक है। उसके बाद आ जाता है जी मैक्सिको। मैक्सिको जो है क्या ये एक इस्लामी मुल्क है, जी अभी देख लेते हैं। मैक्सिको जो है नहीं, यहाँ पर ये इस्लामी ममालिक इस तरह से है कि यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, एक तो शिया है और दूसरा अहमदी मुसलमान, जो कहते हैं अपने आप को हम अहमदी, ये जो मरजई होते हैं, हम इनको तो मुसलमानों की कैटेगरी के अंदर जो है वो लिखते ही नहीं है, लिहाजा इसको हम कहते हैं कि ये गैर इस्लामी मुल्क है। तो यहाँ पर हमारे जो गैर इस्लामी ममालिक वो तीन आ गए, नंबर 1 इंडिया, नंबर 2 यूएस और नंबर 3 मैक्सिको। तो पॉइंट नंबर 2 की रोशनी में दो मुल्क स्लिप हो गए, इंडोनेशिया और ब्राजील। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे मुस्लिम कम्युनिटी लेवल, किसी भी मुल्क के अंदर जहां पर हमने फेसबुक पेज की बूस्टिंग करनी है उस मुल्क के अंदर मुसलमानों की तादाद देखी। इस वक्त इंडिया के अंदर करोड़ों में मुसलमान, अच्छी आबादी है मुसलमानों की। अमेरिका में जो है वो मुसलमानों की आबादी 35 लाख है, और उसके बाद मैक्सिको में मुसलमानों की आबादी जो है वो ना होने के बराबर है। इसलिए दो ममालिक हमारे पास बचे पॉइंट नंबर 3 की रोशनी। उसकी वजह क्या है, मुसलमानों की आबादी जितनी ज्यादा किसी गैर इस्लामी मुल्क में होगी वहां पर कसरत से आपको स्टूडेंट मिल सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हम देखेंगे फाइनेंशियल कंडीशन। हम देखेंगे कि माली तौर पे मुसलमान मजबूत किसके हैं। इंडिया में गरीब मुसलमान है, अमेरिका में 35 लाख टोटल मुसलमान है और अमीर मुसलमान। 75% तो बहुत अमीर है, जो 25% है वो मिडिल क्लास है, गरीब नहीं है। उसके बाद पांचवें नंबर पे हम देखेंगे कि करेंसी का डिफरेंस, उस मुल्क की करेंसी हमारे मुल्क के मुकाबले में बड़ी होनी चाहिए। तो अमेरिका की करेंसी जो है वो हमारे मुल्क के मुकाबले में बड़ी है। पॉइंट नंबर 5 की रोशनी में एक ही मुल्क सामने आया, यूएस। और छठे के ऊपर हम देखेंगे कि उस मुल्क के अंदर ऑनलाइन अकेडमी ना हो जिस मुल्क में हमने बूस्टिंग करनी। अगर उसके अपने मुल्क में ऑनलाइन अकेडमी तो हमसे क्या पढ़ेंगे, वो अपने मुल्क से पढ़ लेंगे। तो 6 के 6 पॉइंट की रोशनी में पूरी दुनिया के 350 ममालिक में जो 5 ममालिक हमारे सामने आए उनमें सिर्फ एक ही मुल्क सामने आया जिसका नाम है जनाब यूएस। तो हम यूएस, पूरा नाम इसका यूएस है। तो स्टूडेंट फाइंड करने के हवाले से जब हम फेसबुक पेज की बूस्टिंग करेंगे तो हम कहां पे करेंगे, हम जनाब करेंगे बूस्टिंग कहां पे, यूएस के अंदर। क्या हम जहां पे फेसबुक पेज की लोकेशन हमने छोड़ी क्या हम यहाँ पे यूएस लिख देंगे, नहीं। अगर हम यूएस लिखेंगे तो वो पूरे यूएस के अंदर हमारी पोस्ट फेसबुक चलाना शुरू कर देगी। और यूएस के अंदर 52 रियासतें हैं। अमेरिका एक ऐसी स्टेट है, ऐसा मुल्क है जहां पर छोटी बड़ी इस वक्त 52 रियासतें, बहुत बड़ा मुल्क है। हम कहते हैं कि हमारी पोस्ट हमारे कस्टमर तक पहुंचे, तो हमारे कस्टमर कौन है, मुसलमान। हमारी पोस्ट हमारे मुसलमान लोगों तक पहुंचे, क्यों, वजह क्या है कि कस्टमर मुसलमान है, मुसलमानों तक पोस्टें जाएंगी तो हमें फायदा होगा, गैर मुसलमानों तक जाएगी तो वो हमारे कस्टमर नहीं बनेंगे, क्योंकि हमारे कस्टमर मुसलमान है, कुरान मजीद मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट अमेरिका में रहने वाले जो मुसलमान है
जो 35 लाख है उन तक हमारी पोस्ट पहुंचे। तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि हम उनको टारगेट करेंगे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोकेशन के साथ कुछ रियासतें ऐसी हैं वो ऐड कर देंगे। अमेरिका के अंदर 5 रियासतें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान अक्सरियत में रहते हैं। वो कौन सी हैं वो 5 रियासतें, मैं भी आपके नाम उनको आपको नाम सेंड करने लगा। नंबर 1 इलियंस, नंबर 2 वर्जीनिया, नंबर 3 न्यूयॉर्क, नंबर 4 न्यू जर्सी, और नंबर 5 के ऊपर जो स्टेट आती है उसका नाम है जनाब टेक्सास। ये 5 ऐसी रियासतें हैं अमेरिका के अंदर जहां पर मुसलमान मेजोरिटी के अंदर। तो हम इन 5 रियासतों में सिर्फ अपनी पोस्ट को चलाएंगे, क्योंकि इसमें मकसूरियत में मुसलमान है, तो फिर हमें इसका बेनिफिट हासिल होगा। मैं दोबारा से जहां से स्क्रीन शेयरिंग छोड़ी थी और वहां से दोबारा स्क्रीन शेयरिंग आपको ऑन कर रहा हूँ। जैसे आपको स्क्रीन मेरी शेयर हो जाए मुझे बताइए। जी हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि मैं जनाब यहाँ पे इलियंस लिखूं। जब इलियंस पहली रियासत का नाम लिखा तो यूएस उसके साथ खुद ही अपलोड आ जाएगा। क्यों, वजह क्या है कि ये अमेरिका की रियासत है, किसी और मुल्क की होती तो उस मुल्क का नाम भी साथ आ जाता। इलियंस जब मैंने लिखा, ये देखिए मैप में खुद ब खुद इलियंस का एरिया, ये देखिए उसने ब्लू कर दिया, सर्कल कर दिया, उसको राउंड अप कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया। दूसरे नंबर के ऊपर वर्जीनिया, स्पेलिंग ठीक लिखेंगे फिर ये अपलोड करेगा, वरना नहीं करेगा। अब देखिए वर्जीनिया का एरिया मैप से उठाएगा, ये देखिए वर्जीनिया का एरिया आ गया। तीसरे नंबर पे थोड़ा सा पेज को ऊपर करके यहाँ पर आप लिखेंगे न्यूयॉर्क, नहीं ये जनाब न्यूयॉर्क आ गया, न्यूयॉर्क लिखा। अब न्यूयॉर्क का एरिया सर्कल में इसने पकड़ लिया। उसके बाद चौथे नंबर के ऊपर आपको आ गया जनाब न्यू जर्सी, आ गया जनाब न्यू जर्सी। अब न्यू जर्सी का एरिया देखें, सर्कल करेगा, ये देखिए ये न्यू जर्सी का एरिया। और 5वें नंबर के ऊपर लास्ट वाली जो स्टेट है मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम स्टेट, वो है जनाब टेक्सास। ये टेक्सास को भी देखें राउंड ऑफ करेगा, ये देखें। अब ये करने से हमें क्या हुआ कि हमारी पोस्ट सिर्फ अमेरिका और अमेरिका की 5 रियासतें, उन रियासतों में रहने वाले लोगों तक हमारी पोस्ट पहुंचेगी। बाकी पूरी दुनिया में कोई भी बंदा या बंदी या कोई भी शख्स हमारी पोस्ट को नहीं दे सकता, क्योंकि इन रियासतों में मुसलमान रहते हैं। इसलिए मुसलमानों को टारगेट हमने कैसे किया, हमने स्टेट्स के नाम लिख के साथ टारगेट किया। मैंने आपको शुरू में बताया हमारे 2 कस्टमर है, नंबर 1 मुसलमान और नंबर 2 पेरेंट्स। अब हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे, मुस्लिम्स को तो टारगेट हमने कर लिया स्टेट्स के जरिए से। अब हम किसको टारगेट करेंगे, पेरेंट्स को। पेरेंट्स को टारगेट करने के लिए इस पेज को स्क्रॉल करें थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल टारगेट, यहाँ पर हम पेरेंट्स को टारगेट करेंगे। ये चंद एक ऑप्शन सिलेक्ट हुए हैं, ये सेल परचेज के पेजेस के लिए होते हैं। हमारा चूंकि एजुकेशन से रिलेटेड पेज है, इसलिए इन सबको खत्म करके हम यहाँ पर पेरेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम जनाब इधर लिखेंगे पेरेंट्स, पर फिर कह रहा हूँ स्पेलिंग ठीक लिखेंगे तो फिर ही आगे कुछ ये अपलोड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। पेरेंट्स आपने लिखा तो पेरेंट्स में सबसे पहले आ गया जनाब आल पे आपने क्लिक की। उसके बाद पेरेंट्स दोबारा लिखें। अब यहाँ पर पेरेंट्स सबसे पहले वो आ रहे हैं जिनके बच्चों की उम्र 18 से 26 साल है। ये तो बड़े बच्चे हैं, कुरान मजीद पढ़ चुके हैं, इनको सिलेक्ट करने का फायदा नहीं। हम चाहते हैं कि उन पेरेंट्स तक हमारे ही पोस्ट पहुंचे जिनके बच्चों की उम्र 13 से 17 साल है। जी ये नाजरा तो पढ़ चुके हैं बच्चे, लेकिन हिफ्ज की कैटेगरी में आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर पेरेंट्स, तीसरे नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे, आप ये आगे ऑप्शन आ रहा है टूड 1 से 2 साल के बच्चे, ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों की उम्र 1 से 2 साल है, ये बहुत छोटे हैं, अभी नहीं पढ़ेंगे। 3 से 5 साल के बच्चे, ये एग्जैक्ट नाजरा पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको सेलेक्ट करें। उसके बाद फिर लास्ट वाला भी आप हमारा रह गया है पेरेंट्स के, देखिए मैंने स्पेलिंग ठीक नहीं लिखा तो अपलोड नहीं किया उसको। उसके बाद आ रहा है जी पेरेंट्स इनके बच्चों की उम्र 6 से 8 साल, ये भी एग्जैक्ट नाजरा की एज के बच्चे हैं, इसको सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा पेज को करें, सेव कर लीजिए सेटिंग जितनी भी आपने की है, और उसके बाद नीचे आए और नीचे आके आपने इधर डेज बताने हैं कि कितने दिन फेसबुक इस पोस्ट को चलाए। कम से कम 5 दिन लिखें, ज्यादा लिख देंगे तो ठीक है, लेकिन 5 से कम लिखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और उसके बाद आपने ये काम जो फेसबुक से आप करवा रहे हैं, फेसबुक को ऑप्शन देके टारगेट देके उस काम के फेसबुक आपसे चार्जेस मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप 5000 फेसबुक को पे करते हैं, आप 500 से लेके 5000 रुपीज तक, सॉरी 20,000 तक आप पे कर सकते हैं। 5000 मैंने पे किया तो आप देखिए फेसबुक आपको बता रही है साथ के आपकी पोस्ट एक दिन के अंदर तकरीबन 389 पीपल तक रीच करेगी। कौन से पीपल, आपके टारगेट कौन से, अमेरिका की 5 रियासतें, उसमें रहने वाले मर्द और औरतें जिनकी उम्र 22 से 45 साल, और पेरेंट्स जिनकी बच्चों की उम्र 3 से 5 साल, 5 से 8 साल और 13 से 17 साल है, उन तक आपकी पोस्ट पहुंचेगी, और यही आपके कस्टमर है। अगर आप पैकेज बड़ा करेंगे, ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे, तो फेसबुक क्या करेगी, आपको व्यूज ज्यादा करेगी। देखें ना, अब ये मैं 10,000 किया तो आप देखें ए पर डे में 685, तो 5 दिन के लिए तकरीबन हो जाएगा, तकरीबन जो है वो 1700-1800 बन जाएगा आपको। ये पर डे की है, तो 10,000 हम 5 डे के दे रहे हैं उसको,
तो पर डे की इतनी है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो उतने आपके व्यूज होंगे। जितने ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा मार्केटिंग, डेफिनेटली उतने ही ज्यादा कस्टमर आपके पास आने के चांस। अब आपने पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट आप एटीएम कार्ड से करेंगे। यहाँ से पेमेंट मेथड में आप आएंगे, यहाँ से नीचे मैंने तो अपना पेमेंट का एटीएम कार्ड सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए इसको चेंज पे आप जाके, तो यहाँ पर जाके आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखें अभी ये एटीएम कार्ड का ऑप्शन देगा। अभी एटीएम कार्ड का ऑप्शन जो है वो आपके सामने दे रहा है। यहाँ पर डेबिट एटीएम कार्ड में आएंगे और उसके बाद यहाँ पर एटीएम कार्ड के ऊपर नाम, उसके बाद 16 इंचों का कोड, एटीएम की एक्सपायरी डेट और एटीएम की बैक साइड के ऊपर 3 डिजिट का एक सीवीवी कोड होता है, उसको आप मेंशन करेंगे। मेंशन करके इसको आप सेव कर लेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेव है, मैं तो सेव नहीं कर सकता। और उसके बाद आप लास्ट के ऊपर ये बटन लगा हुआ है बूस्ट पोस्ट नो, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो फेसबुक क्या करेगी, जो आपने फेसबुक को ऑप्शन दिया है, जो आपने फेसबुक को टारगेट दिया, क्या टारगेट दिया था, आपकी पोस्ट के ऊपर मैसेजेस आएंगे, क्योंकि सबसे पहले गोल में आपने मैसेजेस सिलेक्ट किए। उसके बाद आपने सिलेक्ट की जनाब जेंडर, यानी मेल और फीमेल दोनों। उसके बाद वालदैन की उम्र 22 से 45 साल। उसके बाद फिर लोकेशन के अंदर आपने अमेरिका और उसकी 5 रियासतें, इलियंस, वर्जीनिया, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और टेक्सास। और उसके बाद आपने डिटेल टारगेटिंग में वालदैन जिनके बच्चों की उम्र 3 से 5 साल, 6 से 8 साल, 13 से 17 साल, उनको सिलेक्ट किया। उसके बाद डे सिलेक्ट किए, उसके बाद पेमेंट सिलेक्ट की, पेमेंट मेथड में आया और लास्ट के ऊपर आपने बूस्टिंग कर। अब आप क्या है, जब बूस्टिंग आपकी होगी, आपके मतलब का जो लोग हैं उन तक पोस्टिंग पहुंचेगी, लोग आपके पेज पे आएंगे, पेज को विजिट करेंगे। इसलिए पेज आपका प्रोफेशनल परफेक्ट होना चाहिए। कैसा, वो मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करके दिखा चुका हूँ। आपके मैसेंजर पे आपको मैसेज करेंगे, आप उनके साथ बात करेंगे, स्काइप लिंक, स्काइप जो है वो लिंक शेयर करेंगे, टाइम की बात होगी, हदिये की बात होगी और उसके बाद आपकी जो है ना क्लास डेमो स्टार्ट हो जाएगी। याद रखिए, अगर एक बड़े पैकेज के साथ आप 5 डेज की बूस्टिंग करते हैं, 4-5 स्टूडेंट मिलना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो ये थी जनाब आपकी बूस्टिंग जो आपके सामने मैंने कर दी। इसीलिए मैंने इसकी जो है स्क्रीन से सॉरी रिकॉर्डिंग की थी, क्योंकि लंबा टॉपिक है थोड़ा सा, अक्सरियत में लोगों को थोड़ी सी बाद में ट्रबल पेश आती है। इसलिए आपके साथ ये वीडियो की सूरत में और ऑडियो दोनों की सूरत में आपके पास आ जाएगा और इंशाल्लाह उसके बाद आप इसको बाद में भी दे सकते हैं। आज की क्लास का मेरा दौरानिया तकरीबन मुकम्मल है और टॉपिक भी मुकम्मल है। क्लास के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास अच्छी थी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह।